करीब 3 बजे का समय होगा। चारों तरफ शांति पसरी थी। तभी वो तेज चीख कर उठी। जनवरी की कड़ाके की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना और होठों पर कंपन थी। आंखों के कोने से लकीर बनकर आंसू बह रहे थे। एकाएक उसकी आवाज सुनकर बराबर वाले रूम से सोए हुए माता पिता भी तेज कदमों से उसके पास आ गए। तो ठीक है ना बेटा? माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए बोला। क्या हाल हो गया मेरी बेटी का। वो कमीना आबरू के साथ साथ इसका सुख चैन भी ले गया। बहुत ही चंचल और खुशमिजाज लड़की थी अंकिता, पर एक गलती कर बैठी। वो थी गलत इंसान से प्यार। वैसे तो अंकिता आज के जमाने की लड़की है, पर अपनी मर्यादाओं को वो बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसने केतन को कभी अपने पास नहीं आने दिया। और केतन प्यार का ड्रामा उसके शरीर को पाने के लिए करता था। एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी। मन ही मन में उसके यही सोचता रहता था वो। जब तमाम कोशिशों के बाद अंकिता नहीं मानी, तो उसने उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की तरकीब अपनाई। सुनसान जगह में अंकिता को बहाने से बुलाया और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका बेरहमी से रेप किया। उन 2 लड़कों को तो अंकिता ने पहली बार ही देखा था। उन दरिंदों ने अंकिता के साथ इतनी बेरहमी से रेप किया कि वो बेहोश हो गई थी। बेहोशी में वो बस इतना ही सुन पाई। केतन अपने दोस्तों से कह रहा था, जो हो गया इसका भी काम तमाम। बहुत सती सावित्री बनती फिरती थी। चलो इसे लेकर किसी नाले में फेंक देते हैं। कल से नई मुर्गी की तलाश करेंगे। अंकिता को पास के किसी नाले में डालकर तीनों अपने अपने ठिकाने रवाना हो गए। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जैसे तैसे बचते बचाते अंकिता अपने घर पहुंच ही गई। उसके फटे कपड़े, सूजा चेहरा और पैरों की लड़खड़ाहट देखकर माता पिता को 1 मिनट भी नहीं लगा समझने में कि बेटी के साथ क्या अनहोनी हुई है। आज पूरे 3 दिन हो गए अंकिता को चैन से न सोए हुए। माता पिता पूरी रात हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठे रहे। अंकिता के कानों में बस केतन के वो ही अल्फाज गूंज रहे थे। सती सावित्री बनती फिरती थी, कल से नई मुर्गी ढूंढते हैं। जिससे डरकर अंकिता सोते सोते जाग गई। पता नहीं मेरे बाद केतन और कितनी मासूम लड़कियों का शिकार करेगा। अंकिता रात भर यही सोचती रहती। अगले दिन अंकिता उठी और अपने पापा से बोली, पापा, मैं केतन को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ही तरह और लड़कियां भी उसका शिकार बने। उसकी बातों में आत्मविश्वास देखकर पिता बोले, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूं। अंकिता को पापा का सहयोग ऐसा लग रहा था मानो एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे घरौंदा बना रहा हो और तेजी से आई लहर ने उस घरौंदे को नेस्तबून कर दिया हो, और पापा का साथ पाकर बच्चा फिर से घरौंदा बनाना शुरू कर देता है। माँ के मन में अंकिता के भविष्य को लेकर चिंताएं थी, पर पापा और अंकिता के समझाने पर वो भी मान गई। अंकिता के बयान पर पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज की। केतन और उसके 2 दोस्तों के नाम चार्जशीट दर्ज की गई। कोर्ट में अंकिता की रेप केस की हियरिंग हुई। केतन को देखकर लग रहा था मानो वो पहले से ही जानता था कि अंकिता चुप बैठने वालों में से नहीं है, और उसने इन सब की पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने कोर्ट में अंकिता और अपनी सारी चैटिंग और अपने फोटोज दिखाए, जिसमें अंकिता उसे प्यार का इजहार और शादी करने के लिए कह रही थी। केतन का पक्ष इतना मजबूत बना दिया गया कि वकील के मुताबिक अंकिता ने केतन को प्यार के जाल में फंसाया, और जब केतन ने शादी करने से मना कर दिया तो उसे जबरदस्ती रेप के केस में फंसाना चाह रही है। अंकिता पूरी सच्चाई और निष्ठा से केस लड़ रही थी, पर अदालत तो सबूत और गवाह मांगती है। चूंकि अंकिता का मेडिकल भी 24 घंटे के बाद हुआ, अधूरे सबूतों और गवाहों के कारण केतन केस जीत गया और उसके दोनों दोस्त केस में सस्पेक्ट ही रहे। कुछ पता नहीं चला उन दोनों का। अंकिता उस समय बिल्कुल निराश हो गई थी। सच हार गया पापा। और उसकी आंखें सजल हो गईं। दूसरी ओर जिन लोगों को इन सब के बारे में पता भी नहीं था, कोर्ट केस के चलते ये बातें अब लोगों की जुबान पर आ गई।
बलात्कृत लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते हुए लोगों को तनिक भी देर नहीं लगी। आते जाते लोग, खासकर महिला वर्ग, अंकिता पर फप्तियां कसती। बेवकूफ है जो केस लड़ा, सारे में बदनामी हो गई, चुप रहती तो दूर दराज ब्याह तो हो जाता। आसपास के लड़के भी अब अंकिता को गंदी निगाहों से देखने लगे। एक दिन उदास अंकिता अपनी छत पर कपड़े सुखाने गई। उसको देखकर कुछ औरतें आपस में खुसर पुसर करने लगी। कौन करेगा इससे शादी, कुंवारी ही रहेगी जिंदगी भर। अरे कुंवारी कहाँ रह गई अब, ये कुंवारापन तो यारों के साथ गंवा कर आई है। बस अब और अंकिता से नहीं सहा गया। वो रोते रोते अपने कमरे की ओर बढ़ी। उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। माँ पापा बात कर रहे थे। अंकिता के भविष्य के लिए उन्हें इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उस रात वो अपने कमरे में सोने के लिए तो गई, पर अंकिता के लिए उस रात की सुबह नहीं हुई। अंकिता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसने कमरे में एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था, माँ पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उस केतन से ज्यादा दुख और चोट तो मुझे समाज के ठेकेदारों की दकियानुसी सोच ने दी है। सिर्फ बलात्कार ही तो हुआ था मेरा, इसमें कौन सी नई बात है। ये सब तो अखबार और समाचारों में रोज देखने को सुनने को मिल ही जाता है। पर मैंने बलात्कारियों को सजा दिलवाने की कोशिश की, वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन था मेरा पापा। लोग सही कह रहे थे। इस घटना को हादसा समझकर भूल जाती और बाहर कहीं जाकर शादी कर लेती। कम से कम आप लोगों की इज्जत तो बच जाती। पर मुझे दुख उन मासूम लड़कियों के लिए है जो केतन जैसे न जाने कितने बलात्कारियों का शिकार बनेंगी और परिवार की इज्जत के लिए चुपचाप सब सह लेंगी। माता पिता मृत अंकिता के शव से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। अगले दिन शहर के अखबार में एक खबर छपी। केस हारने के बाद बलात्कृत लड़की ने आत्महत्या कर ली। लोगों ने सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ा। बाकी खबरों के साथ एक रेप विक्टिम की सुसाइड की खबर भी पढ़ी और अखबार रख दिया। अब ये आम खबरें किसी की संवेदना को नहीं झकझोरती। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है यहीं पर।